मजबूत नारा है। मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं जिनका भाषण आता है, जिनका वक्तव्य आता है कि कमल दल को हाथी की तरह कुचल दूंगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या कमल दल को कुचलने वाले व्यक्ति का आप समर्थन करेंगे? ब्राह्मणों को जीभ घिसने वाले का क्या आप समर्थन करेंगे? एक दलित आईएएस को दौड़ा कर मारने वाले क्या आप समर्थन करेंगे? कल उनका स्टेटमेंट था कि इलाका कुत्ते को होता है, शेर तो कहीं भी घूमता है। क्या ऐसे, यानी शिवहर की पब्लिक आप सभी कुत्ते हैं, फिर हम सभी कुत्ते हैं? क्या ऐसे लोगों का स्टेटमेंट, ऐसे बयान आता है तो क्या हम सभी कुत्ते हो गए? कल का आप सभी ने दिखाया, मीडिया पे चल रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इस बार इतना जोर से बाहर भगाइए कि दोबारा शिवहर में चुनाव लड़ने के विषय में अगर वह विचार भी करे तो वह सिहम जाए कि भाई अब शिवहर में चुनाव लड़ने नहीं जाना है। शिवहर की जनता इसका मतलब कुत्ता हो चुका है। उन्होंने कहा है ना सीधा कि इलाका कुत्ते का होता है, तो भाई यहाँ के जनता यही हो गया ना। तो आप सभी से भी मार रहे हैं तो बोलते बाहुबली। मैं हमेशा कहा हूँ जनता ही बाहुबली, कोई बाहुबली नहीं है। और बाबा नाम बवाल, साधु नाम शैतान, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए शिवहर की लड़ाई लंठ बनाम संत की लड़ाई है। एक तरफ बड़े बड़े लंठ रहेंगे, एक तरफ संत रहेगा। और शिवहर की जनता को चुनाव करना है, लंठ को चुनना चाहते हैं कि संत को चुनना। उम्मीदवार के साथ अगर समझौता की अगर बात होगी उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप सोच कैसे लिया आपने ऐसा अगर हो तो? योगी अखिलेश्वर दास ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता है। और ईश्वर के सिवा कोई माई के लाल दूध नहीं पिया है कि मुझे समझा दे। इस भाई भाजपा ये सब जानते हैं कि 4 सालों से बाबा ने हर एक फील्ड में संगठन के लिए काम किया है। अभी चुनाव आया है तो सीट जेडीयू को चले गया है। अगर लवली आनंद जी के जगह पे मैं भी बता रहा हूँ, अगर लोकल कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पे होता था एनडीए से तो मैं चुनाव नहीं लड़ता था। क्या यहाँ शिवहर में नेता नहीं है? शिवहर नेता भीन हो गया है भाई। वहाँ इनका बेटा यहाँ से विधायक है, माँ यहाँ से टिकट लेके आई है, कल किशोर को ला देंगे तो क्या शिवहर का तो राजनीतिक अस्तित्व ही खराब हो जाएगा? यहाँ के व्यक्ति का, उनका कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा। आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। विषय वस्तु कि जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, था और आगे भी रहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लोगों में यह संशय बना हुआ था कि बाबा जी क्षेत्र में घूम तो रहे हैं लेकिन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप सभी के माध्यम से आज मैं यह क्लियर और कन्फर्म और आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं चुनाव निर्दलीय लड़ रहा हूं और बहुत ही मजबूती के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा अभियान किसी पार्टी के विरोध में नहीं, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता होगा, क्योंकि शिवहर ने बहुत नेताओं को दिया है। पंडित रघुनाथ झा जी हो गए, हरिकिशोर सिंह जी हो गए, नौरुल हक साहब हो गए, सीताराम सिंह जी हो गए, रामदुलारी सिन्हा जी हो गए, अनेक नेताओं को शिवहर ने दिया। शिवहर नेता विहीन नहीं है कि अन्य पार्टियों को बाहर नेता को यहाँ पे लैंडिंग करके टिकट देना पड़े। इसलिए हमारी लड़ाई बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, शिवहर के राष्ट्रवाद के लिए, शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के हित के लिए है। इस बार जो बाहरी पार्टी यह सोचता है कि बाहर से लाकर मैं कैंडिडेट उतार दूंगा और वो चुनाव जीत चल जाएंगे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आप सभी के माध्यम से, मैं सभी से मतदाताओं बंधुओं से, शिवहर लोकसभा क्षेत्र के जहां तक आपकी आवाज़ जा रही है, जहां तक आपको लोग देखेंगे चैनल के, वहां तक निवेदन करता हूं कि आप सभी ने बार बार दलियों को चुनाव दिया, वोटिंग किया है। आपने बार बार दलियों को चुना है, इस बार निर्दलीय एक महात्मा को चुनिए। एक महात्मा आपके बीच में आया है और आज नहीं 4 वर्षों से लगातार मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। मेरा विजन क्या था ये भी पता है। सेवा करने की एक लक्ष्य को लेकर, सेवा करने की भाव से लेकर मैं आपके बीच आया हूं। और इस बार आप सभी मन बना लीजिए कि एक महात्मा को देना है। आप यहाँ के लोग नेता को जो चुनते, जो बाहर से आए हैं, उनका बेटा बढ़ेगा, उसका पुत्र बढ़ेंगे, उनकी पुत्री बढ़ेगी, वो मजबूत होंगे। लेकिन जब बाबा आएगा तो शिवहर मजबूत होगा, शिवहर के हर एक जनता मजबूत होगा और शिवहर के विकास के लिए कार्य होगा। आप तो एनडीए में रहे और एनडीए के साथ थे, और जैसा कि कह रहे हैं कि कई जगह आप मंचों से शेयर भी कर रहे हैं कि आगे भी एनडीए के साथ रहेंगे, मतलब भाजपा के साथ रहेंगे। फिर भी एनडीए यहाँ पे प्रत्याशी अपना दी है, उसमें आप अपने आप को कैसे शूट करते हैं? यह भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट रहा है। 2009 में जब आदरणीय रामा देवी जब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन उतना मजबूत नहीं था। फिर भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पत्थर पे दुब जमाने का काम किया, यानी 1,10,000 की वोटों से जिताकर सदन में भेजे। 2014 में हुआ 2,40,000 हुआ, 2019 में वो 3.5 लाख हो जाता है। शिवहर लोकसभा में 6 विधानसभा में 4 विधानसभा का 4 विधायक भाजपा का है। इतने
मजबूत समीकरण के बाद भी यह सीट जेडीयू के खाते में गया है। आप सभी जानते हैं कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, लेकिन चुनाव में हूँ तो शायद पार्टी हमें सस्पेंड भी करेगी, पार्टी मुझ पर कार्रवाई भी करेगी। लेकिन किसी भी पार्टी का बायोलॉजी संविधान यह कहता है कि अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी कमल निशान से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ता था, अगर उसके खिलाफ अगर मैं चुनाव लड़ता था तो यह अनुशासनहीनता की कार्रवाई मुझ पे होती थी। लेकिन मुझे लगता है मैं अनुशासनहीनता नहीं कर रहा हूँ। मैं कमल को बचाने के लिए भविष्य में भी कमल रहना चाहिए। ये सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, शिवहर के हर एक व्यक्ति जानते हैं कि बाबा कौन है। बाबा भाजपा ही है और बाबा ही भाजपा। और इस बार मैं कह रहा हूँ, ये लिख के रख लीजिए रिकॉर्ड, इस बार कमल चुनाव चिन्ह ईवीएम पे नहीं है, इस बार बाबा ही कमल है और कमल ही बाबा है। यही सोच के शिवहर की मतदाता हमें वोट करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार दलीय नहीं चलेगा, इस बार शिवहर में निर्दलीय ही चलेगा। 4 जून के बाद फिर आप कहाँ रहेंगे? 4 जून नहीं महाराज, 25 मई के शाम के 8 बजे बाद ही। 4 जून तो बहुत। एजेंडा क्या है सर शिवहर को लेकर? सर प्रमुख एजेंडा शिवहर के विकास है। अभी मैं अगर विकास पे बातें बड़ी बड़ी करूंगा तो लोग, आप लोग यही कहानी में बाबा आए हैं और बातें कर रहे, क्योंकि नेताओं का काम रहता है। तो बाबा यहाँ पे वादे इरादे नहीं, मैं वह सब करूंगा आपके सामने जाएगा, क्योंकि मैं कथनी से ज़्यादा करनी में भरोसा रखता हूँ। सर एक सवाल आपने कहा कि मैं एनडीए भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूँ और नेता हूँ, तो ये अभी बोला मैं उसका कार्यकर्ता नेता हूँ और रहूँगा, तो फिर आप चुनाव लड़े, फिर आप उस पार्टी में हिस्सा नहीं रहेंगे आप? अरे मैं तो आपको बताया ना कि पार्टी मुझ पर कार्रवाई भी कर सकती है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भाजपा में आप नहीं रहेंगे ना? नहीं, अरे वो नहीं, उनकी क्या, वो जो करना वो करेंगे, नहीं रहने का विषय ही नहीं है। हम है उस पार्टी के, रहेंगे आगे भी। हम किसी पार्टी से लड़ रहे हैं, हम किसी सिंबॉलिक, हमको तो बहुत सारे लोगों ने ऑफर दिया, लेकिन हमने कहा इस कपड़े पे दूसरा कोई कलर नहीं चढ़ सकता है। पार्टी को जो करना है करेगा। 25 मई के बाद जो होगा हमारी घर के बात है, पारिवारिक बात है, हम बैठ के सुलह कर लेंगे। लेकिन अभी मैं एनडीए के चाहे उम्मीदवार हो चाहे महागठबंधन के, मैं चुनाव मैदान में हूं और बहुत मजबूती से हूं और हमारी टीम हर एक जगह मजबूती के साथ कार्य कर रही है। और इस बार जो भी व्यक्ति, कहीं का व्यक्ति आएगा उसको योगी अखिलेश्वर दास से लड़ना पड़ेगा। आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई बाहरी बनाम है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। वो लवली आनंद जी भी हो सकते हैं और वो राजद के जो उम्मीदवार आएंगे वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट आएगा लड़ाई में उसको मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल एनडीए उम्मीदवार के साथ अगर समझौता की अगर बात होगी उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप सोच कैसे लिया आपने ऐसा अगर हो तो? योगी अखिलेश्वर दास ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता है और ईश्वर के सिवा कोई माई के लाल दूध नहीं पिया है कि मुझे समझा दे इस परिस्थिति में। सर शिवहर का मुख्य समस्या है, यहाँ के युवाओं की समस्या बनी रहती है कि यहाँ पे खेल का स्टेडियम है, अगर मौका मिलता है आपको तो क्या? मैं आपको पहले बता दिया, खेल से लेके, रास्ते से लेके, रोजगार तक, क्योंकि मेरी जन्मभूमि यहाँ शिवहर रही है, ढाका, मेरा कर्मभूमि महाराष्ट्र है। बाल्यकाल से मैं उद्योगपतियों के बीच में रहा हूँ। पूरे अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज हो गया, मारवाड़ी समाज, सिंधी समाज में मेरा अच्छा पकड़ रहा। मेरा सिंधी समाज का मैं धर्मगुरु रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों से मेरा संपर्क है कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैं बहुत सारे फैक्ट्रियों के यहाँ पे ला सकता हूँ। अभी मैं बोलूँगा तो ये बात हवे हवाई हो जाएगा। इसलिए शिवहर के लिए हित में मैं वह करूँगा जो शिवहर के लिए लोगों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, वह सब कार्य में करूँ। बाबा, आप जैसा आपने बताया है कि बाबा ही कमल है और कमल ही बाबा है, तो क्या हो सकता है भाजपा तीसरी रेखा खींचने की ओर लगी है? ये तो हर एक जनता से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता और अन्य भी किसी भी दल से, तो यही बोलेगा कि बाबा भाई भाजपा ये सब जानते हैं कि 4 सालों से बाबा ने हर एक फील्ड में संगठन के लिए काम किया है। अभी चुनाव आया है तो सीट जेडीयू को चले गया है। अगर लवली आनंद जी के जगह पे मैं भी बता रहा हूँ, अगर लोकल कोई कैंडिडेट अगर यहाँ पे होता था एनडीए से तो मैं चुनाव नहीं लड़ता था। क्या यहाँ शिवहर में नेता नहीं है? शिवहर नेता भीन हो गया है भाई। वहाँ इनका बेटा यहाँ से विधायक है, माँ यहाँ से टिकट लेके आई है, कल किशोर को ला देंगे तो क्या शिवहर का तो राजनीतिक अस्तित्व ही खराब हो जाएगा? यहाँ के व्यक्ति का, उनका कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा। लवली आनंद की जगह अगर कोई दूसरी उम्मीदवार अगर होते हैं हाँ तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। हाँ मैं चुनाव नहीं लड़ता। आप चुनाव नहीं लड़ता। तो बाबा सांसद वो अगर वो भी शिवहर के होते थे तो क्या On the record. बीजेपी शिवहर को नेता विहीन मान के चल रही है, इसलिए बाहरी वो तो अब आपको उन्हीं नेताओं से पूछना पड़ेगा। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं नेताओं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बीजेपी के खाते में नहीं रामा है। देवी के टिकट करने को लेकर आपकी क्या राय है? वो पहले से चर्चा में थे कि उम्र के हिसाब से टिकट कटा है, लोगों में नाराजगी है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ राजद के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले से डील हुई है जदयू के साथ।
ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलने वाले जो बोल रहे गलत है। और राजनीतिक में यही है, दिनकर की कविता है, राजनीतिक में मित्र कठिन है, 100 से उठा चरित्र कठिन है, जुआरी के अड्डे पे वातावरण पवित्र कठिन है। तो इस प्रकार की बातें होते रहता है, ऐसे बातों का कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है। शिवहर अगर आपको मौका देती है तो आप किसके साथ जाएंगे जीत के बाद? भारतीय जनता पार्टी का था, मैं हूँ, आगे बढ़ रहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ तक मेरा समर्थन उसी को है जिसने राम मंदिर को मजबूत किया है, मेरा समर्थन उसी को, जिसने राष्ट्र को मजबूती प्रदान किया है, मेरा समर्थन उसी को है। मैं भाजपा का हूँ, भाजपा का रहूँगा, उसमें कोई संशय नहीं है। मैं बार बार कहा हूँ, बिहार में भाजपा को 17 नहीं 18वीं सीट है और शिवहर में जीत के दिखाऊंगा। और जहाँ तक हम लोगों ने फील्ड में वर्क किया है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि युवाओं का समर्थन आपके ऊपर ज़्यादा है। युवाओं ही नहीं, वृद्ध, नर नारी, बाल वृद्ध, सबका इस बार यही है। अब की बार योगी अखिलेश्वर दास, मैं बार बार निवेदन भी कर रहा हूँ, आह्वान भी कर रहा हूँ, सबको देखा बार बार, योगी अखिलेश्वर दास को एक बार इस सन्यासी को वोट दीजिए, आप उसके योग बनाइए। 5 साल बाद मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊँगा, मैं आपके काम के लिए आऊँगा, मैं आपके मिलने के लिए आऊँगा, मैं आपके सुख दुख में आऊँगा। लेकिन ये सोचेंगे कि बाबा वोट मांगने आएगा नहीं आएगा, आप खुद ही बोलेंगे महाराज जी आपका आदेश क्या है, आज्ञा क्या है। मैं ऐसा माहौल शिवहर में 5 वर्ष के अंदर तैयार। आपकी उम्मीदवारी का डंका बज चुका है, बजा चुके हैं आप। हाँ। मीडिया के माध्यम से भी बहुत पता दूर चल चुका तक, है। बहुत जोर तक। क्या इस परिस्थिति में आपके जो बीजेपी के कदावर नेता हैं या जो भी आपके संपर्क में है, सब संपर्क मुझसे। में जो सब भी बहुत नेता दबाव है मेरे ऊपर, क्या- मेरे ऊपर बहुत दबाव है, बहुत अभाव है, लेकिन मैं पीछे नहीं लूंगा। भाजपा का मजबूत नारा मैं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं जिनका भाषण आता है, जिनका वक्तव्य आता है कि कमल दल को हाथी की तरह कुचल दूंगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या कमल दल को कुचलने वाले व्यक्ति का आप समर्थन करेंगे? ब्राह्मणों को जीभ घिसने वाले का क्या आप समर्थन करेंगे? एक दलित IAS को दौड़ा कर मारने वाले का क्या आप समर्थन करेंगे? कल उनका स्टेटमेंट था कि इलाका कुत्ते को होता है, शेर तो कहीं भी घूमता है। क्या ऐसे, यानी शिवहर की पब्लिक आप सभी कुत्ते हैं, फिर हम सभी कुत्ते हैं क्या? ऐसे लोगों का स्टेटमेंट, ऐसे बयान आता है तो क्या हम सभी कुत्ते हो गए? कल का आप सभी ने दिखाया, मीडिया पे चल रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को इस बार इतना जोर से बाहर भगाइए कि दोबारा शिवहर में चुनाव लड़ने के विषय में अगर वह विचार भी करे तो वह सिहम जाए कि भाई अब शिवहर में चुनाव लड़ने नहीं जाना है। शिवहर की जनता इसका मतलब कुत्ता हो चुका है। उन्होंने कहा है ना सीधा कि इलाका कुत्ते का होता है, तो भाई यहाँ के जनता यही हो गया ना। तो आप सभी, वो तो वचन से भी मार रहे हैं तो बोलते बाहुबली। मैं हमेशा कहा हूँ जनता ही बाहुबली, कोई बाहुबली नहीं है। और बाबा नाम बवाल, साधु नाम शैतान, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए शिवहर की लड़ाई लंठ बनाम संत की लड़ाई है। एक तरफ बड़े बड़े लंठ रहेंगे, एक तरफ संत रहेगा। और शिवहर की जनता को चुनाव करना है, लंठ को चुनना चाहते हैं कि संत को चुनना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।